हाय डेवलपर्स, अब बात करने वाले हैं इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। जावा के अंदर जब इंटरव्यूज देते हो ना आप, तो डायरेक्टली पूछते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस बताओ। इवन डेफिनेशन नहीं बोलते कई बार कि भाई डेफिनेशन बता दो इंटरफेस की और या एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, बस डिफरेंस बता दो, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं हर एक पॉइंट को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कोड के अंदर, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आप उनको अच्छे से समझा पाओ, डिटेल के अंदर सिंटेक्स भी लिख के दिखा पाओ और जरूरत पड़े तो कोड भी लिख के दिखा पाओ। ऑलराइट, अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस देखने वाले हैं। अगर आपको ये देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे काम करती है, होती क्या है, डेफिनेशन देखनी है, सेम फॉर इंटरफेस ऑल्सो, तो इस प्लेलिस्ट में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। वीडियो नंबर 50 यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरफेस वाली, और वीडियो नंबर 53 ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, राइट। इनको आप देख लेना, आपको डेप्थ में नॉलेज मिलेगी। अब बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। देखो, पहला डिफरेंस ये होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, उसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होती, बट इंटरफेस के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड होती है। ऑल राइट, हम लोगों ने ये याद भी रख लिया एक बार के लिए। बट इसको क्या प्रूफ कर सकते हैं हम? डेफिनेटली प्रूफ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया हर एक पॉइंट प्रूफ करके बताऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल ही बना देता हूँ, राइट। उसके अंदर हम लोग अच्छे से एक चीज को प्रूफ करेंगे। सो मैंने एक फाइल का यहाँ पे नाम रख लिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेज इंटरफेस, और इसके अंदर मैं एक मेन फंक्शन बना देता हूँ इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक क्लास बनाता हूँ, क्लास, और इसका मैं नाम भी रख लेता हूँ यहाँ पे चाइल्ड क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं बना दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है, क्लास, और यहाँ पे इसका मैं नाम लिख देता हूँ सेम ही एब्स्ट्रैक्ट ए, राइट। और इसके मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगा देता हूँ। एक क्लास हो गई। सेम इसी तरीके से मैं एक एब्स्ट्रैक्ट बी भी बना लेता हूँ, क्लास एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा यहाँ पे मैं ए रख लेता हूँ, पहले मैंने बी रख दिया था, ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने यहाँ पे बोला, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होती है एब्स्ट्रैक्टेड क्लासेस के अंदर। दैट मीन्स कि दो क्लासेस को एक साथ इनहेरिट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, ये प्रॉपर्ली काम कर रही है, कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्ली काम कर रही है अभी के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि अगर कभी भी आप जब कोड लिख रहे हो तो तब एरर नहीं है, तो रन टाइम पे जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तब भी एरर नहीं आएगा। बट यहाँ पे जो हमारे पास इंटेलिजे है, हमारा एडिटर, तो ये हमें रन टाइम जब कोड लिखते हैं तभी बता देता है। तो देखो, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स इसको सपोर्ट कर रहा है। अब मैं कोमा लगा के सेम इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी को लिखूंगा ना, तो यहाँ पे आपको एरर दे देगा सेम। यहाँ पे बोलेगा कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, राइट। दैट मीन्स कि जब हम लोग एब्स्ट्रैक्टेड क्लासेस होती हैं, उनके साथ में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर ही नहीं सकते। ऑलराइट, ये एक चीज प्रूफ हो गई। अब इसका अपोजिट हमें प्रूफ करना है। ये हो गया कि सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस की इंटरफेस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। इंटरफेस यहाँ पे लिखता हूँ, इंटरफेस का नाम लेट्स से इंटर, स्मॉल से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमेशा। इंटरफेस ए लिख देता हूँ, राइट। और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे इंटरफेस बी भी लिख देता हूँ, इंटरफेस बी। अब देखो, यहाँ पे जब भी हमें इंटरफेस को इनहेरिट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं इंप्लीमेंट। और यहाँ पे मैंने लिखा इंटरफेस ए और उसके बाद में इंटरफेस बी। अब कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स इंटरफेस के केसेस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड होती है। एक जो पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा, जब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं ना, तो क्या हुआ, मुझे दो इंटरफेस नहीं चाहिए, मुझे एक इंटरफेस काफी रहेगा। मैं बस इसको कर देता हूं ताकि कोड कम रहेगा, आपको चीजें समझ में आएगी। एक हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ना, इसीलिए, और एक ही मुझे क्लास भी चाहिए, एब्स्ट्रैक्टेड क्लास। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे। सेकंड पॉइंट ये था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है। जैसा हमें पता है कि ये क्लास है, तो डेफिनेटली क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है। बट इंटरफेस एक क्लास नहीं होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है क्लास का, तो इसके अंदर नहीं हो सकता। बट स्टिल हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सिंपली लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट। एक कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं सिमिलरली क्लास के नाम से, राइट। देखो, यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई एरर नहीं है। बट अगर अब मैं आता हूँ इंटरफेस के केस के अंदर और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया एरर। ये क्या बोल रहा है आप देख सकते हो, नॉट अलाउड इन इंटरफेस, रिमूव कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इसके अंदर अलाउड नहीं होता, राइट। सेकंड पॉइंट भी हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। कैन मेक फंक्शन विद बॉडी। जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, उसके अंदर हम लोग जो फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपर्ली बना सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से, अच्छा यहाँ पे पड़ा रहने देता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर को, राइट।
मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, उसको बॉडी के साथ में बना सकते हैं, बट इंटरफेस के अंदर बस फंक्शन का सिग्नेचर अलाउड होगा, फंक्शन आप बना ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट से एक फंक्शन बनाता हूँ void टेस्ट, और इसकी मैं बॉडी भी लिख देता हूँ। बॉडी लिखने के लिए मैं करली ब्रेसेस यूज करनी होती है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, लेट से शाउट लिखता हूँ हेलो टेस्ट फंक्शन, राइट, इस तरीके से, और ये मैंने गलती कर दी, ये आएगा क्लास के अंदर, क्लास के अंदर यहाँ पे आएगा, राइट। अब देखो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मैं सेमीकोलन लगाने भूल गया, ध्यान उधर था यार, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर आ गया, इसको मैंने कंस्ट्रक्टर से बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया नॉर्मल, ये प्रॉपरली काम कर रहा है, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देखो ठीक है। सो एक हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्टेड क्लास के अंदर एक नॉर्मल फंक्शन बना दिया, ये अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सब ठीक है। सो ये काम करेगा, बट इसकी बॉडी डिफाइन कर ली। बट अगर मैं एक इंटरफेस के अंदर सेम इसी तरीके से void test2 या फिर कोई भी एक फंक्शन बनाता हूँ नॉर्मल सिग्नेचर के साथ में, इस तरीके से, ठीक है, और इसके आगे पब्लिक भी लगाना पड़ेगा इस तरीके से, तो काम करेगा, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज ये कह रहा है कि ये वाला सेम फंक्शन ना आप इसके अंदर भी बनाओ, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने इनहेरिट कर रखा है इसको, तो यहाँ पे मैं सेम फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये परफेक्टली काम कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि इस फंक्शन की बॉडी दे दूं इंटरफेस के अंदर, तो ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी, तो इसके अंदर बॉडी नहीं बना सकते, बस सिग्नेचर बना सकते हैं। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से, ऑलराइट। सो अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या है, स्टैटिक फंक्शन बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। अब जो मैंने फंक्शन बनाया है ये वाला, तो इसको मैं स्टैटिक बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, डेफिनेटली बना सकता हूँ। इसके आगे मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा दूंगा तो ये काम करेगा इस तरीके से, ठीक है। बट क्या इंटरफेस के अंदर मैं स्टैटिक फंक्शन बना सकता हूँ इसको? बिल्कुल भी नहीं बना सकता, यहाँ पे एरर दे रहा है भाई स्टैटिक फंक्शन नहीं बना सकते, तो ये भी मुझे हटाना पड़ेगा, ऑलराइट। सो अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, अच्छा हट जा भाई, हाँ नेक्स्ट और जो लास्ट भी है वो है, हम इसके अंदर ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, प्राइवेट फंक्शंस बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, कैन मेक प्राइवेट फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, मैं फंक्शंस लिख लेता हूँ, प्रॉपर्टीज नहीं लिखता हूँ, राइट यहाँ पे। बट ये सारी की सारी चीजें इंटरफेस के अंदर अलाउड नहीं होती, प्राइवेट फंक्शंस अलाउड नहीं होते इंटरफेस के अंदर। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर मैं इस टेस्ट फंक्शन को यहाँ पे प्राइवेट कर दूं तो ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है इसको मैं यहाँ पे प्राइवेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो इसको पब्लिक ही लिखना पड़ेगा। सो ये सारे के सारे डिफरेंसेस होते हैं। एक बार के लिए रिपीट कर देता हूँ फिर से, क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होती, अलाउड नहीं होती, इंटरफेस के अंदर होती है। क्लास के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, इंटरफेस में नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग फंक्शन की बॉडी बना सकते हैं, इंटरफेस के अंदर नहीं बना सकते। स्टैटिक फंक्शन एंड प्राइवेट फंक्शंस भी बना सकते हैं, इंटरफेस के अंदर हम लोग ये चीजें नहीं बना सकते। सो ये डिफरेंस थे। अगर आपको कुछ और डिफरेंस पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट।